हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एफएक्स पर। आज हम देखेंगे, अगले वीक का एनालिसिस करेंगे। तो फिर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। हेलो, हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं और जो नेक्स्ट वीक है उसका एनालिसिस देखते हैं। नेक्स्ट वीक के हमारा गोल्ड का चार्ट कैसा रहता है और ये किस प्रकार मूव कर सकता है, उसके ऊपर देखते हैं। अभी मैं 3 मंथ का जो चार्ट है उसको ओपन कर रखा है। तो हाल फिलहाल जो मेरे बाइस हैं वो डाउन है। 3 मंथ के जो बाइस हैं वो भी डाउन है। उसका एक ही रीज़न है कि ये जो कैंडल हैं इसकी जो लो की लिक्विडिटी लेकर जब अंदर क्लोज हो जाएगी, ये मान लो ये पीओई है। देखो, ये जो पीओई, एक तो ये एफईजी है, ये वाली, एक ये एफईजी हो गई और दूसरी मान लो ये वाली एफईजी हो गई, ये हो गई। इसको इस ये जो लिक्विडिटी लेकर, ये जो लिक्विडिटी है इसको लेके यदि अंदर क्लोज हो तो फिर हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे जो इसमें जो गोल्ड के जो बाइस हैं वो हाल फिलहाल मुझे डाउन साइड लग रहे हैं। तो ये तो हो गई जो 3 मंथ्स के चार्ट की बात हो गई। फिर चलता हूँ 1 मंथ में। तो 1 मंथ पर भी मेरे जो बाइस हैं वो डाउन है और इस मंथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओपन, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये रहा इस मंथ का ओपन, मैं यहाँ लिख देता हूँ मंथ ओपन, लिख दिया। ये इस महीने का ओपन है। तो 22 मेरे डाउन है और ये है लिक्विडिटी, मंथ की लिक्विडिटी है, मंथली लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई है। ये मंथ की लिक्विडिटी है प्लस ये एक नीचे एफईजी है, ये वाले, ये एफईजी है क्या, एक मिटिगेशन एफईजी है। इसको क्या है, मीट कर रही है, तो मिटिगेशन एफईजी है। तो यहाँ तक मुझे इस मार्केट के आने की संभावना लग रही है। मंथ पे और क्या लग रहा है, और तो क्या है, इसमें जो इसने ये लिक्विडिटी ली है, ये इसने ये लिक्विडिटी इस कैंडल में ली है, लेकिन ये अंदर क्लोज नहीं हुआ, ये बाहर ही क्लोज है। इसका मतलब है कि ये अल्फा इसकी लिक्विडिटी लेगा और इस एफईजी तक आने की संभावना रखता है। इसके ऊपर भी एक एफईजी है, ये वाले, ये छोटे से एक एफईजी है, ये वाले इसे थोड़ा कलर में थोड़ा डार्क करता हूँ, ये वाले। तो एक ये एफईजी है, एक एफईजी है। तो हाल फिलहाल भी मुझे जो बाइस हैं वो हाल फिलहाल भी मंथ के जो बाइस है वो भी डाउन लग रहे हैं। फिर चलता हूँ मैं वीक पे, वीक पे चलता हूँ। तो हाल फिलहाल मैं इस एफएजी को एक बार डिलीट कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे आज वीडियो देखे हैं, उसमें सभी में बता रहे हैं कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा, अपसाइड मूव करेगा। पर आज फिलहाल मुझे अपसाइड मूव करने कुछ दिख नहीं रहा है। अपसाइड मूव करने के लिए लिक्विडिटी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें हाल फिलहाल कोई लिक्विडिटी ऐसी कंप्लीट हुई नहीं है और ऐसा कोई नीचे कोई पीओआई मिला नहीं है जिसे मार्केट ऊपर जाए। हाँ, एक बार यहाँ पे एक मोमेंट आया था, ये वाला, ये एक मोमेंट था। तो लोग इसको क्या है कि सपोर्ट भी बता रहे हैं, पर जो जो फॉरेक्स के जो मार्केट होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलते नहीं हैं। तो हाल फिलहाल मुझे जो मंथ के बायस हैं वो भी डाउन लग रहे हैं और वीक पे शुरुआती जो दौर हैं, जो शुरुआती दिन हैं, जैसे मंडे हुआ,
ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे, तो उसमें थोड़ा क्या है, ऊपर जाने की संभावना लगती है। उसमें भी ये मतलब ऊपर कहाँ से जा सकते हैं कि इसने पिछले दिन की जो देखो, ये जो पिछला दिन की लिक्विड लेके अंदर क्लोज हुआ ही नहीं, ये क्लोज हुआ ही नहीं है। लेकिन सप्ताह के शुरुआत में यदि इसको नीचे जाना तो सप्ताह के शुरुआत में क्या करेगा ये, यहाँ से यहाँ से ओपन होगा, फिर यहाँ तक ऊपर जाएगी। यहाँ पे कोई कोई बच्ची होगी पीओई, एक तो ये पीओई बच्ची है, इम्बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे इसमें कोई छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे कोई पीओई होगी, या फिर इसमें कोई पीओई होगी, तो यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से जाके यहाँ से तक क्लोज हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है इस वीक। या फिर ऊपर भी रह सकता है। ऊपर रहना होगा तो इसको नीचे की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी पहले, ये वाली यदि लिक्विडिटी ले लेता है, यहाँ से ओपन होता है फिर नीचे आता है, फिर अंदर क्लोज होने की संभावना रखता है। लेकिन यदि वो वीक में शुरुआत में कोई नीचे कोई पीओई, यहाँ कोई बीच की कोई पीओई है, मान लो ये यहाँ से ओपन होगा, यहाँ इसमें कोई बीच में कोई छोटी पीओई है, 1 आवर या 4 आवर पे कोई पीओई है, तो ये उसको लेके ऐसे जाके वापस इस तरह मूव कर सकता है। तो ये कि ऐसी प्रोफाइल भी बन रही है। फिर चलते हैं, ऐसी पे बचते हैं, फिर चलते हैं दिल्ली के चार्ट पर, देखते हैं वहाँ के जो बायस हैं वो किस साइड मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जैसे बायस मंथ के डाउन हैं और वीकली के भी डाउन हैं, तो वीक में वो जो वीक के कुछ दिन हैं, फर्स्ट 2 दिन हैं, तो वो ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाने की संभावना इसने जो डेली चार्ट है उसमें इसने बता रखी है। ऐसा क्यों हो रखा है? क्यों, एक सीआरटी कॉन्सेप्ट है, सीआरटी कॉन्सेप्ट में जो यहाँ के जो बायस हैं वो थोड़े बदल चुके हैं। जो दिल्ली के जो बायस हैं वो मुझे थोड़े अपसाइड लग रहे हैं। क्यों? ये जो कैंडल है, इसके जो नेक्स्ट कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोज हुआ है, ये लिक्विडिटी ली इसने और अंदर क्लोज हुआ है। फिर फिर यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये कुछ समय के लिए ऊपर जा सकता है। फिर तो यहाँ के ये हो जाएगा, यहाँ ओपन होगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने की संभावना रखता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट सीआरटी भी बनी हुई है। लेकिन परफेक्ट सीआरटी के लिए नीचे सपोर्ट भी ज़रूरी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होना भी ज़रूरी है। तो मुझे अभी दिल्ली पे कुछ दिख नहीं रहा है, दिल्ली पे मुझे हाल फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं चलता हूँ 4 आवर पे, तो मैं चलो 4 आवर, हाँ, तो 4 आवर पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और फिर ऊपर ऊपर क्या है, लिक्विडिटी पड़ी है। पहली ये है, दूसरे ये है, तीसरी ये है, चौथे ऐसे ऊपर ही साइड में इक्वल हाई की लिक्विडिटी बची हुई है। तो, तो इन लिक्विडिटी को लेके भी नीचे वो गिर सकता है। हम्म, और फिर दिल्ली का चार्ट देखते हैं। दिल्ली के चार्ट पर कहाँ से ये नीचे आने की संभावना बनाता है, वो तो देखते हैं। सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट मिल चुका है, यहाँ पे भी है, और कुछ सपोर्ट है यहाँ पे भी है। ये वाला सपोर्ट है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, पर थोड़ा कमजोर ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं इतना हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता हूँ। ये वाला, इसमें भी है, पिछले पिछला जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये दो ही चीज़ें हैं
जो नीचे आने के लिए परफेक्ट हैं। यदि मार्केट मंडे को यहाँ से ओपन होता है, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर ये जो कमजोर ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप ना करके इस ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, फिर ये नीचे आने की संभावना रखता है। दूसरी प्रोफाइल कहती है दूसरी प्रोफाइल कहती है कि यहाँ से ओपन होगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आने की संभावना करेगा। तो फिर देखता हूँ नीचे कोई डे 30 मिनट पे एक और पीओई है, यहाँ पे एक बीपीआर है, दिस इज ए बीपीआर, ये बीपीआर है। तो नीचे भी कुछ सपोर्ट मिलने की आशंका है, तो ये एक बीपीआर है। तो ऐसी प्रोफाइल बन सकती है कि यहाँ से ओपन हो, ये ऊपर जाए, फिर नीचे आए, बीपीआर को टैप करे और फिर ऊपर जाए, और ऊपर की जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको इसको मतलब टैप करे और नीचे आने की संभावना है, क्योंकि मंथ के अभी 22 डाउन ही लग रहे हैं और वीक के भी 22 डाउन ही लग रहे हैं। तो अभी जो ट्रेड कहाँ से करना है अगले वीक, तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। दिस इज ए एजुकेशन पर्पज है, मैं यहाँ कोई ट्रेड आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई इस प्रकार मार्केट मूव कर सकता है। तो ये एक सीआरटी, परफेक्ट सीआरटी कैंडल बनी हुई है, ये सीआरटी लो, ये सीआरटी लो, ये सीआरटी लो है, और ये सीआरटी हाई है, ये वाला, ये सीआरटी हाई है, मैं लिख देता हूँ, ये सीआरटी हाई, और ये है सीआरटी लो, और इसके बीच में कोई 50% है, ये वाला 50%, ये 50% लग रहा है, ये 50% पर लग रहा है। तो फिर हम चलेंगे कि अगले वीक जो कैंडल स्टार्ट होगी, तो कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से मतलब यहाँ क्लोज हुई है, तो यहाँ से ये ओपन होने की संभावना रखती है, तो मैं यहाँ एक ओपन मार्क कर लेता हूँ, यहाँ ओपन होती है। फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है, यहाँ से ओपन होती है, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से ये हो जाएगा TP1, और फिर TP2 ये हो जाएगा, फिर ये नीचे गिरने की संभावना रख सकती हैं। तो फिर चलते हैं 1 आवर पे, किस पे चलते हैं, 1 आवर पे, 1 आवर पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1 आवर पे मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन लेकिन ये जो है ना, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं छोड़ थोड़ा इसको फिर फिल्टर करने के लिए 30 मिनट पे चला जाता हूँ। तो मैं 30 मिनट पे गया, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला मिल ऑर्डर ब्लॉक देख नहीं, बीपीआर देखने को मिल रहा है, बीपीआर देखने को मिल रहा है, ये बीपीआर देखने को मिलता है, प्लस और एक ये एफएजी भी है यहाँ तक, तो इस एफएजी को अपन भूल नहीं सकते हैं, ये एक एफएजी, इसके नीचे एफएजी है, तो इसके एफएजी या बीपीआर पर आता है, तो फिर हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं यहाँ से, स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, प्लस यहाँ तक ये संभावना बन सकती है। बाकी 4 आवर पे, 4 आवर पे सीआरटी का ऐसा कुछ है नहीं खास। हम्म, तो ये मैंने आपको बता दिया गोल्ड के बारे में।